स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? इट इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आपने अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है या उसके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब हुआ कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन भी मौजूद है, साथ कोई ना कोई मेटल भी मौजूद है, इसलिए हम इस क्लास को कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ग्रिग्नार्ड इसको इसलिए कहा है कि जिस साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा इसको डिस्कवर किया, उसका नाम जो प्रिपेयर किया, उसका नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो इस क्लास जो है उसका जनरल फार्मूला है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, और यानी RMgX से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई इन कंपाउंड्स की कि इट इज़ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला RMgX। आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। बहरहाल सबसे पहले इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में प्रिपेयर किया। ये रिएजेंट्स दीज आर सो मच इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना अहम रोल प्ले करते हैं कि इनकी मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तमाम क्लासेस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं। तमाम क्लासेस आपने पढ़ी होंगी चैप्टर नंबर 7 में, फंक्शनल ग्रुप्स वाले टॉपिक्स में। ईथर्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और इसके अलावा अल्काइल नाइट्राइल्स, इस तरह की सारी क्लासेस जो है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो है ना मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसी जो है वो बेस पर इसकी जो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ केमिस्ट्री का। इसकी प्रेपरेशन की तरफ आते हैं। इसकी प्रेपरेशन जो है आपके सामने है। Grignard reagents, these are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of dry ether. Grignard reagent को प्रिपेयर करने की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि आपने अल्काइल हेलाइड लेना है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना है, और ड्राई ईथर का ये मतलब नहीं कि ईथर बिल्कुल खुश्क पाउडर की हालत में है। इसका मतलब ये है कि ईथर के अंदर ना अल्कोहल मौजूद हो ना ही कोई पानी, अल्कोहल फ्री एंड मॉइस्चर फ्री। तो ये अल्काइल हेलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। अब अल्काइल और मैग्नीशियम इनके दरमियान ये जो है दरमियान नया बॉन्ड बनेगा अल्काइल और मैग्नीशियम के दरमियान, और RX बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। मैग्नीशियम जो है इन दोनों के दरमियान में आ जाएगी। देखें, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। और एसेंशियल कंडीशंस जो वही हैं इसकी जो प्रेपरेशन की है कि अल्काइल हेलाइड जो है इट शुड ऑल्सो बी एब्सोल्युटली प्योर, मैग्नीशियम जो है उसको भी एब्सोल्युटली यानी 100% प्योर होना चाहिए। अगर ये प्योर ना हुआ तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड नहीं बनेगा। It is important that all the reactants must be absolutely dry and pure because Grignard reagents are so reactive that they may react with moisture or any impurity present. इस लाइन का मतलब यही है जो भी अभी हमने समझा है कि रिएक्टेंट्स जो है उनको एब्सोल्युटली प्योर और ड्राई होना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो किसी भी इम्प्योरिटी के जो उनके रिएक्टेंट्स के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, या अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। आगे उन्होंने अल्काइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात की है कि अल्काइल हेलाइड्स जो है वो मैग्नीशियम की तरफ किस तरह से रिएक्टिव है। मैग्नीशियम के साथ जो सबसे रिएक्टिव क्लास अल्काइल हेलाइड्स की वो अल्काइल आयोडाइड्स हैं। उसके बाद ब्रोमाइड्स आते हैं और सबसे आखिर में क्लोराइड्स। तो ये आपने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स में भी पढ़ा है कि आयोडाइड्स दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स। उसके बाद हेलोजिन के बारे में आता है कि अगर हेलोजिन जो है वो सेम है तो अल्काइल ग्रुप क्या अफेक्ट करेगा रिएक्टिविटी को। हेलोजन देखें आप इसमें सेम है। फॉर एग्जांपल हम आयोडाइड ले लेते हैं, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास की। उसके बाद इथाइल ग्रुप आएगा और उसके बाद प्रोपाइल। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे अल्काइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैग्नीशियम जो है वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। Grignard reagents are much more reactive than most of the organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस अमूमन स्लो होते हैं, यह आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके रिएक्शन स्लो होने की वजह क्या है कि ये कोवलेंट नेचर के होते हैं
और कोवलेंट कंपाउंड्स जो है इनमें बॉन्ड बनने और जो है वो टूटने का प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। हमें अमूमन स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह, जिस वजह से ये रिएक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। जबकि अगर आप आयनिक रिएक्शंस की बात करें तो आयनिक रिएक्शंस हमने पढ़ा है, दीज आर जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस एंड दीज आर वेरी वेरी फास्ट। लेकिन ग्रिग्नार रिएजेंट जो है वो क्या है, उसके रिएक्शंस फास्ट होते हैं और इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह क्या है, इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड क्यों जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि ये दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। मैग्नीशियम जो है कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन जो है उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड वैसे तो कोवलेंट है लेकिन हाईली पोलर है, जिसकी वजह से अल्काइल कार्बन जो है उसको पार्शल नेगेटिव चार्ज जो है वो मिल जाता है। ये पार्शल नेगेटिव चार्ज जो अल्काइल कार्बन पे आपको नजर आएगा, दिस इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर। ये इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अनयूजुअल कैरेक्टर की वजह से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो इस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं। अगर आप देखें तो आपने अल्काइल हैलाइड्स के जो पहले रिएक्शंस पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, उसमें कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन ग्रिग्नार रिएजेंट में कार्बन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है। और ये पार्शल नेगेटिव चार्ज क्या है, दिस इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर, दैट्स वाई इट मे जो है रिएक्ट विद एनी इलेक्ट्रोफाइल, और जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। मोस्टली उन्होंने आगे क्या कहा है कि मोस्ट रिएक्शंस ऑफ शोन बाय ग्रिग्नार रिएजेंट आर एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमूमन फास्ट होते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट की तरफ। सबसे पहला रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि कार्बन जो है उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस केस में मैग्नीशियम पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको खुद सोचें कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज ज़ाहिर है नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम एरो ऐसे लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, CH3, ये CH3 ये वाला है। अब ये CH2 जो है इस H के साथ मिल के CH3 बनाएगा, तो इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक अल्केन बनेगी। तो सबसे पहली क्लास जो हम ग्रिग्नार रिएजेंट की मदद से तैयार कर रहे हैं वो है अल्केन्स। इधर हम सारी क्लासेस तो तैयार करने का तरीका नहीं सीखेंगे, कुछ क्लासेस को तैयार करके देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो ग्रिग्नार रिएजेंट की मदद से क्लासेस तैयार होती हैं। अब जो बाकी चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाएंगी। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये हमारी साइड प्रोडक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अमोनिया के साथ, CH3 CH2 मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस अमोनिया। अमोनिया को भी खोल के लिखेंगे, ये इसका पार्शियल नेगेटिव हिस्सा है, ये इसका पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा है। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब एरो कहाँ से लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन की तरफ। ये जो है NH2 ग्रुप निकल जाएगा और ये NH2 ग्रुप जो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले हमारी वही प्रोडक्ट बनेगी जो पहले बनी थी, उससे मिलती जो इथेन। CH3 यहाँ से आया है और CH2 और इधर से H मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथेन। इथेन और साथ वही साइड प्रोडक्ट मिलती जुलती मैग्नीशियम अमाइनो ब्रोमाइड। इस जो है रिएक्शन से भी हमने जो क्लास तैयार की है वो अल्केन्स ही है, यानी इथेन तैयार की है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है जो कि साइनोजिन क्लोराइड के साथ है। इस रिएक्शन में हम जो है एक और क्लास, नई क्लास तैयार करेंगे, इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम साइनोजिन क्लोराइड से, CnCl। अब Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जो इसमें ये जो कार्बन है उसके ऊपर, इस पे इस पे पार्शियल
नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी सायनो ग्रुप पे अटैक करेगा। इस तरीके से जो क्लास बनेगी, अब ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। इस तरह से एरो जो लगाने का मकसद होता है वो ये है कि ये जो ग्रुप है ये लीव कर रहा है बाय टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर। ठीक है, तो CH3 CH2 Cl। अब ये अल्काइल नाइट्राइल्स की क्लास जो है वो तैयार हो रही है और इसका नाम है इथाइल नाइट्राइल, और इस क्लास का नाम है अल्काइल नाइट्राइल्स प्लस मैग्नीशियम क्लोरोब्रोमाइड। ये हमारी साइड प्रोडक्ट है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जाते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद अल्कोहल्स। इसमें भी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम ले रहे हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन आप लेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ। अब इथाइल अल्कोहल में ये नेगेटिव चार्ज हिस्सा है, ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। मैग्नीशियम जाहिर है इस ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3 इसमें अगेन अल्केन्स तैयार हो रहे हैं यानी इथेन, और हमारी साइड प्रोडक्ट है मैग्नीशियम इथॉक्सी OC2H5। इस ग्रुप को हम कहते हैं इथॉक्सी ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया हुआ है, साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खोल के लिखा है CO2, हम इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको खोल के लिखा गया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले वही बात, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये वाला कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा और ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ऑक्सीजन जो है उस पर पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब फुल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसको ऐसे जोड़ते हैं, CH3 CH2। अब ये हिस्सा कहाँ से आया है, ये हिस्सा इधर से आया है। इसके साथ इस पूरे मॉलिक्यूल ने जुड़ना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का एक तो डबली बॉन्ड एंड ऑक्सीजन जो है, ये वाले बॉन्ड्स जो हैं वो सलामत हैं, ये नहीं टूटे। अलबत्ता ये इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड टूट गया है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा ये पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम पे इस वक्त पॉजिटिव चार्ज है और साथ इसके क्या है, ब्रोमाइड। तो ये इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है इट इज़ आयनिक। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो है इंटरमीडिएट हमारे पास बनेगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में हम ये भी कह सकते हैं ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो H पॉजिटिव कहाँ से आता है, एसिड से आता है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है, यानी एसिड के मौजूदगी में ये जो आपको नज़र आ रहा है पूरा का पूरा आयन, ये जो मॉलिक्यूल है ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, यानी इस वाली साइड से टूट जाएगा, ये आयनिक बॉन्ड वाली साइड से। तो सबसे पहले CH3 CH2। अब वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर HOH ऐड होगा, HOH। अब ये वाला हाइड्रोजन इस O के साथ मिलके क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है वो होगा प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो हम इसको कहेंगे प्रोपानोइक एसिड। इसमें एक हाइड्रोजन इस्तेमाल हो चुकी है, बाकी हिस्सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये हाइड्रोक्सी कहाँ से आया, इधर से आया है, तो ये मॉलिक्यूल जो है साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएगा, तो हम इसको कहेंगे प्रोपानोइक एसिड। आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यूजिंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एज अ स्टार्टिंग रिएजेंट हाउ कैन यू प्रिपेयर
प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड। ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल बना है HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसमें भी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ आप लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें कार्बन पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के लिए जो अट्रैक्टिव साइट है वो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड अगेन टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम इन दो जो है वो मॉलिक्यूल्स को मिला के लिखते हैं, CH3 CH2, ये हिस्सा मैंने यहाँ से लिया है। नेक्स्ट अब मैं फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अटैच करूँगी। अब मैं अटैच करने जा रही हूँ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड वाला कार्बन इधर लगाया है, साथ ये और ये हाइड्रोजन इधर ऊपर नीचे लगाए हैं और ऑक्सीजन के पास बॉन्ड टूट चुका था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था। ये वाला मैंने हिस्सा इधर ड्रॉ किया है। आगे इसका पॉजिटिव पार्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अटैच करूँगी। मैग्नीशियम ये भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है इस वक्त वो है आयनिक। नेक्स्ट इसकी क्या होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोनियम आयन बना रही हूँ, जिसका मतलब क्या है कि एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे ही कैरी आउट होगी तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2, ये इथाइल ग्रुप है और उसके आगे मैंने फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लगाया था। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब O पे नेगेटिव चार्ज था, अब इसके पास ये हाइड्रोनियम आयन वाली साइड से आएगा हाइड्रोजन। OH ग्रुप बन गया है, ये एक अल्कोहल है। CH3 CH2 CH2OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और इसका नाम होगा प्रोपानोल। प्रोपानोल इसे को हमने क्यों कहा है, और 1 प्रोपानोल कहेंगे क्योंकि 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 1 2 3, 3 कार्बन वाले हम कंपाउंड को प्रोपेन कहते हैं और OH ग्रुप जो है उस क्लास को हम कहते हैं ओल्स। जैसे कि आपने इथानोल तो कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा 1 प्रोपानोल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और पहली पोजीशन पे OH है, तो इसका नाम बन जाएगा 1 प्रोपानोल। इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट इसके साथ वही साइड प्रोडक्ट बनेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपके सामने है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। एज यूजुअल हम जो है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो ड्रॉ करेंगे चीज़ें। ये जो है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के लिए अट्रैक्टिव साइट है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। एज यूजुअल वही बात जो आपने पहला स्टेप पढ़ा है पहले भी, कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका कंबाइंड मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ करती हूँ, CH3 CH2, ये हिस्सा कहाँ से आया है, इथाइल से, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाली साइड से। अब मैं जो है एसिटल्डिहाइड वाला पार्ट ड्रॉ करने जा रही हूँ। इसके एक तरफ जो है वो मिथाइल है, ये मिथाइल, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये सारा पार्ट जो है वो एसिटल्डिहाइड से आया है और वही नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीशियम। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या था, एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, जिसके नतीजे में जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 CH2 CH3, इधर हाइड्रोजन है और इधर OH। इस तरह से अब ये जो अल्कोहल बना है ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका नाम क्या होगा, ये भी इसका जो है, इसका अगर देखें आप तो इसके अंदर टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका पेरेंट नेम तो बन जाएगा ब्यूटेन, लेकिन OH ग्रुप है तो इसका नाम बनेगा ब्यूटानोल, और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो इसका नाम बन जाएगा 2 ब्यूटानोल।
आपको आ भी सकता है क्वेश्चन कि यूजिंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रिपेयर 2 ब्यूटानॉल। साथ इसके साइड प्रोडक्ट तो वही बनेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये इसकी साइड प्रोडक्ट है जो कि यहाँ से आई है मैग्नीशियम, और इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया है इस हाइड्रोनियम आयन से। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। ये रिएक्शन भी हमारे जो पिछले हमने रिएक्शंस पढ़े हैं उनसे मिलता जुलता है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एसीटोन। यही बात कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2, ये जो बॉन्ड है, ये जो ग्रुप है ये इथाइल से आया है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। और अब मैं एसीटोन का मॉलिक्यूल जोड़ने जा रही हूँ। ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ से आया है सारा हिस्सा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से आया है, ठीक है। ये फुल मॉलिक्यूल ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट इसकी क्या होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में इन दोनों के दरमियान बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड वो टूट जाएगा, जिसके नतीजे में एक टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन होगा। पहले हमने सबसे जो है वो प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर किया था, फिर सेकेंडरी, और अब हम टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ये एक टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर से आया है, प्लस इसकी साइड प्रोडक्ट वही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये इसकी साइड प्रोडक्ट है। अब इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, 1 2 3 4। इसका पेरेंट नेम तो वही 2 ब्यूटानॉल होगा क्योंकि 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, और लेकिन 2 पे इस वक्त मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल इसका जो है वो पूरा नाम होगा। और वैसे ये क्या है, टर्शियल अल्कोहल है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन विद एपोक्साइड। ये आपके सामने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और ये जो आपको 3 मेंबर रिंग नज़र आ रही है जिसमें 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं एपोक्साइड। इसमें भी वही बात, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ के लिखते हैं, CH3 CH2 CH, ये इथाइल जो है यहाँ से आया है, और अब ये जो CH2 मैं लगा रही हूँ ये एपोक्साइड का है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से आया है, ठीक है। ये वो स्टेप जो है रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, H3O पॉजिटिव, जिसके नतीजे में एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। इसका नाम है 1 ब्यूटानॉल क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और साथ इसकी साइड प्रोडक्ट वही होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड।